हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सेवेंथ पांडे एक बार फिर आपका इंग्लिश ग्रामर लेसन 2 लेकर आया हूँ बेटा। द नाउन केस लाइव क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर से कर रहा हूँ। द नाउन केस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है, जिससे आपका ग्रामर सेक्शन थोड़ा मजबूत होगा और लेसन 2 आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग तैयार होंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नाउन केस में बेटा, नाउन का केस 3 होता है। एक नॉमिनेटिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है और एक पॉजेसिव केस है बेटा। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है आपको बेटा। नॉमिनेटिव केस क्या होता है बेटा, अगर देखें यहाँ पे डेफिनेशन आपको, एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। अगर किसी वर्ब का कोई सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है उसका कोई सब्जेक्ट है बेटा, तो वो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में कहा जाएगा बेटा। यहाँ पे एग्जांपल भी है, इन द अबव सेंटेंस, जैसे जॉन हिट टॉम, जॉन हिट टॉम। इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द रिलेशन ऑफ नाउन जॉन टू द वर्ब हिट। तो भाई जॉन करने वाला है तो सब्जेक्ट है ना, तो याद रखिएगा अगर वर्ब सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो इट मीन्स दैट जो सब्जेक्ट होगा बेटा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। डेफिनेशन ये है, एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। क्लियर हो रही है बात। आइए स्टूडेंट्स और देख लेते हैं बातें, थोड़ा एग्जाम्पल भी देखेंगे, समझ में आएगा। द ब्राह्मण बाथड, भाई देखो कौन नहाया, ब्राह्मण। काम कौन कर रहा है, ब्राह्मण। तो बेटा ब्राह्मण कौन है, नॉमिनेटिव केस में है। कृष्णा वेंट टू वाराणसी, काम कौन कर रहा है, कृष्णा। कृष्णा नॉमिनेटिव केस है। बाजार इज फुल ऑफ पीपल, बाजार क्या है बेटा, नॉमिनेटिव केस है। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, काम कौन किया, पुलिस ने। तो पुलिस कैसा केस है बेटा, वो आपका नॉमिनेटिव केस है। ही बॉट अ क्वार्ट्स, किसने खरीदा बेटा, बॉट, पॉट। ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव केस में आएंगी। ऊपर की डेफिनेशन के साथ अगर आप यहाँ पर आओगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इतना याद रखना है बेटा, सब्जेक्ट अगर कोई काम कर रहा है, कोई वर्ब है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट खुद नॉमिनेटिव केस में होगा। क्लियर हो रही बात। आइए आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में थोड़ा सा। तो बेटा ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, व्हाट इज द, जैसे टॉम हिट जॉन, टॉम ने किसको मारा बेटा, जॉन को मारा, एक एग्जाम्पल है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ नाउन जॉन एंड द वर्ब हिट, राइट। अगर आप देखोगे, व्हेन द नाउन जॉन स्टैंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इट्स सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस। एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज वर्क एट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है बेटा, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, मैं सीधी भाषा में कहूँ तो वर्ब की वजह से काम क्या हुआ, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है बेटा। तो नाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है बेटा, तो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा, राइट। जैसे कहा द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, किसको अरेस्ट किया बेटा, द थीफ, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। ही बॉट अ डिजिटल वॉच, क्या खरीदा, डिजिटल वॉच, बेटा ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना। हरी स्टक रामा, किसको मारा बेटा, रामा को, ठीक है ना। हाँ, ही थ्रू अ स्टोन, क्या फेंका बेटा, स्टोन। तो एक्चुअली जो काम हुआ, वर्ब की वजह से जो काम हुआ बेटा, वो ऑब्जेक्ट होता है, और नाउन अगर वहाँ पर है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में नाउन होगा। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें इस सेशन वीडियो में कर रहा हूँ बेटा, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि नाउन दो तरीके से हो सकती है। यहाँ पर एक नॉमिनेटिव केस जहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करेगा नाउन, तो नॉमिनेटिव केस। अगर नाउन ऑब्जेक्ट की तरह है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आगे तीसरा जो इसका है बेटा पॉजेसिव केस नाउन, वो सेशन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।